हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अभी भी शक है कि कौन लेगा एग्ज़ाम। अब यहाँ साफ साफ फ्रेंड्स मैं लगाया हुआ एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ठीक है। मैं भी चाहता तो बाकी की तरह एडिट करके डाल देता, यहाँ TCS जगह NSCIT टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर रेलवेज। फ्रेंड्स, मैं तो शुरू से कहते आ रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो TCS ही कराने वाली है। यहाँ तक कि जब नोटिफिकेशन अभी नहीं आया था, जब केवल चर्चाएं चल रही थी कि नया नोटिफिकेशन आने वाला था रेलवे में, तब भी बहुत लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते थे कि कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कराएगी। यानी कि अफवाह ये बहुत पहले से फैल रही है, आज से नहीं फैल रही है, ठीक है। और अफवाह फैलाने वाले कौन है यूट्यूब पर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यही लोग बीच में NSCIT का नाम डाले हैं। जबकि NSCIT का मैं बता दूं, ऐसा रिकॉर्ड है कि वो शायद पूरे देश में कभी बैन हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी बैन हो चुका है। MP में बैन हो चुका है, महाराष्ट्र में बैन हो चुका है, कर्नाटका में बैन हो चुका है। केवल एक जो UP है मेरा गैर गुजरात, जो उसमें पुलिस भर्ती कराता है, वो भी स्पेशली SI का एग्ज़ाम कराता है। और पिछला SI आप देख चुके हैं, 2016 वाली भर्ती एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, फिर री एग्ज़ाम कराना पड़ा था, वहाँ भी पेपर आउट हुआ था। फिर उसके बाद भी UP गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर उस पर ध्यान नहीं दिया, और फिर से 2021 वाली भर्ती में भी उसी को एग्ज़ाम कराने को दे दिया गया। और वहाँ पे क्या हुआ, 160 में से 160 क्वेश्चन करके लोग आए हैं सही सही, 160 में से 159 करके आए हैं सही सही। अब इससे आप खुद समझ सकते हैं कि वो कैसी एजेंसी है, ठीक है। मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस रेलवे जो इतना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया का, जिसमें आज तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है कि पेपर आउट हो और सब हो। लेकिन रेलवे पे एक बार गलती किया था, जब RPF का एग्जाम दे दिया था, आपको मालूम होगा, वहाँ भी कट ऑफ फुल बना था, 120 में 120, 121, 119 डायरेक्ट गया था फुल। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या रेलवे फिर से वैसा गलती करना चाहेगा, वो भी ऐसे इलेक्शन के टाइम। UP में इलेक्शन होने जा रहा है, प्लस सेंट्रल में इलेक्शन आने ही वाला है 2-3 साल बाद, ठीक है। तो आप खुद समझो कि ये बस अफवाह फैला के लोग आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं आप किसी भी तरह से उनके जाल में फंसे रहो, मतलब उनके कोर्स वगैरह खरीदो, उनके नए टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदो। वो बोलेंगे कि पैटर्न चेंज हो गया है, अब इस पैटर्न पर प्रिपरेशन करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। और आपका क्या है, आपके मन में जो कॉन्फिडेंस बन चुका है कि आप प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, तो उस कॉन्फिडेंस को डाउन करके ये लोग चाहते हैं कि आप उनका कोर्स खरीदें, उनका टेस्ट सीरीज खरीदें, ताकि उनकी कमाई हो जाए, भले ही आप माइंड से डाइवर्ट हो जाए एकदम और अंदर से परेशान हो जाए, ठीक है। तो इसी की वजह से कई बार कई ईमेल रिप्लाइज, कई ITI रिप्लाइज वायरल हो चुके हैं, जिनका मैं बार बार अच्छे से पोस्टमार्टम कर चुका हूं पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने, और आप लोग उसका सच्चाई देखे भी हैं। कोई भी उस बात से नाराज़ नहीं हुआ, जो मैं पोस्टमार्टम किया हूं पूरा प्रूफ के साथ किया हूं। मैं किसी का डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता हूं कि NSCIT का बवाल किसने स्टार्ट किया है, बट जानते आप सभी लोग हैं कि NSCIT कौन चिल्ला रहा है सबसे पहले से। कौन एक बार ईमेल रिप्लाई वायरल किया था NSCIT का कि 20 अक्टूबर से NSCIT जो है एग्जाम कराने जा रहा है ग्रुप डी का, आपको ये बात मालूम होगा, ठीक है। मैं किसी को फेमस नहीं करना चाहता हूँ फालतू का, क्योंकि कुछ लोग फेमस होने के लिए ऐसे फालतू काम करते हैं, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है, उनको और हेल्प नहीं करना फेमस होने में। वो गलत काम कर रहे हैं तो उनका उसको फायदा मिलेगा, फिर नुकसान जो भी होगा मिलेगा ही मिलेगा। बट फ्रेंड्स, आप लोग इन सब चक्कर में ना पड़ें। मैं शुरू से कह रहा हूँ TCS ही है, TCS है। अब इतना बड़ा प्रूफ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कहेंगे इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ से मैं ये पाया हूँ, क्योंकि मैं फेक न्यूज़ नहीं फैलाता हूँ, और लिंक तो मैं एडिट करके बना नहीं सकता हूँ। मान लिया अगर मैंने फोटो एडिट करके बना दिया, तो लिंक तो नहीं मैं एडिट करूँगा वहाँ पे, तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ कि हाँ ये बातें सही है, TCS ही कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है। अब मुझे क्यों ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे दो बार कंफर्म करने के बाद भी फिर से आपके मन में डाउट रह गया है कि फिर क्यों मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो है बोल रहे हैं कि मतलब कि NSCIT एग्जाम करा रही है। अब फिर कुछ लोग कह रहे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम दे रहे हैं, तो भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स कौन है मालूम है? वो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले हैं, जिन्हें कोर्स बेचना होता है, अपने स्टाफ को आप ही कोर्स के भरोसे से पैसे देने होते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए सैलरी कहाँ से देंगे। इस बीच कोई नया एग्जाम होने जा नहीं रहा है, आपने कोई नया कोर्स खरीदा नहीं है। अगर वो पैटर्न चेंज नहीं करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप नया कोर्स कैसे खरीदेंगे? वो तो बोलेंगे ना पैटर्न चेंज हो गया है, एजेंसी चेंज हो गया, मेरा नया कोर्स खरीदो, ये करो वो करो। तो उसी के आधार पर तो सैलरी देंगे अपने इंप्लाइज को, अपने टीचिंग स्टाफ को। आप खुद सोचिए, खुद कॉमन सेंस लगाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि दूसरे पर विश्वास करने से अच्छा है खुद थोड़ा दिमाग लगा लिया जाए, ठीक है। तो रीजन यही है, छोटे से बड़े लेकर सभी यूट्यूबर इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। छोटे यूट्यूबर्स इसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उनका एडवर्टाइजिंग करने के लिए मिल जाएगा, 10-20 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब किसी का प्रमोशन किया था तो पैसा मिलता है, मैं भी प्रमोशन करता हूँ, बट गलत चीज़ का प्रमोशन मैं नहीं करता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर इस पर मुझे प्रमोशन करने का ऑफर मिलता है कि हाँ एग्जाम NSCIT कराने जा रही है, NSCIT के पैटर्न का टेस्ट सीरीज आप बेच दीजिए, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि जो सच नहीं है मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता, और मैं कभी गलत चीज़ बेच के आपसे मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ। मैं ही प्रमोशन करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, बट उसी चीज़ का प्रमोशन कर सकता हूँ जिसका कैंडिडेट्स को जरूरत हो, और कैंडिडेट्स की नज़र में जो चीज़ सही हो, पॉपुलर हो। फालतू चीज़ का मैं प्रमोशन नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से ऑफर मिलते रहते हैं मुझे भी, मैं भी चाहता तो कर देता,
ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक ऑफर मेरे पास भी आया था, ये न्यू एग्जाम पैटर्न NSCIT वाला, बट मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं जानता हूँ इससे कैडेट्स डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं आपको 20% का छूट दिलवा दूंगा अपने नाम पे, क्या उससे मिल जाएगा मुझे, जबकि उसका एग्जाम से कोई लेना ही देना ही नहीं है। आप एग्जाम का प्रिपरेशन पहले ही कर चुके हैं, अपना जो TCS पैटर्न है उस पर कर चुके हैं, तो मैं क्यों आपको फालतू डाइवर्ट करूँ। फ्रेंड्स, ऐसे फालतू वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं टॉपिक पे बात करता हूँ, मैं आपको फिर से प्रूफ दिखाता हूँ और मुझे क्यों वीडियो लाना पड़ा ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये ईमेल रिप्लाई मतलब आया था, ये आपका जो RTI रिप्लाई, तो मैंने इस पे बताया ही था कि क्या क्या इसमें गलती है। ये पूरा मतलब कैपिटल लेटर में लिखा गया है, कहीं भी ग्रामर सही नहीं है। अब कुछ लोग इसमें लॉजिक देते हैं कि ग्रामर एरर हो सकता है। अरे भाई, कभी कोई ऑफिशियल नोटिस आज तक देखे हो ग्रामर एरर कहीं होता है? बहुत बता दो। अगर 100 नोट्स में 1-2 में गलत निकल जाता है तो तुरंत उसके बाद क्लैरिफिकेशन नोटिस डाला जाता है, क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ, यह चीज़ मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इसको आप सही कर लो। यहाँ तक कि RTI में भी होता है। मैं बहुत RTI फाइल किया हूँ। मैं एक बार RTI फाइल किया था, कुछ उसमें रॉन्ग हो गया था, तो फिर से मैंने अपील किया उस पर, तो बोला इसको नो पढ़ा जाए, मतलब कि उसका डायरेक्ट उल्टा रिप्लाई मुझे मिल गया था। ठीक है, ऐसा होता है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई कंफर्मेशन फिर से नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हाँ, ये बात मैं अपने वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो उससे तो कोई यूट्यूबर सुन लेगा जो इस बात को फैलाया है, वो फिर से नया RTI रिप्लाई दिखा देगा, कहेगा यहाँ पे ऐसा लिखा था, ये इसे पढ़ा जाए ऐसा। जैसा कि मैंने अभी इसका करेक्शन में करवाया था ना, मैंने इस पर एक गलती दिखाया था, तो गलती सुधारने का प्रयास किया गया था नया RTI रिप्लाई में। ठीक है, जैसे देखिए सब फालतू है, कहाँ से ईमेल पेज लग रहा है, ये कहाँ से आपको लग रहा है ईमेल पे आया होगा ऐसा, और ईमेल पे कब से रिप्लाई आने लगा मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं बहुत RTI रिप्लाई देखा हूँ, मैं बहुत RTI फाइल किया हूँ, बट ईमेल पे कभी रिप्लाई नहीं आता है। रिप्लाई जो होता है बाई पोस्ट आपके घर आता है, और या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। एसएमएस आ जाता है कि हाँ आपका केस डिस्पोज हो गया है, आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा होता है। लेकिन ईमेल पर रिप्लाई डायरेक्टली नहीं आता, पूरा लिखा हाँ ये चीज़ है। और जो ये ECA होते हैं, इनका मतलब अथॉरिटी नहीं होता, एजेंसी होता है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। अथॉरिटी तो RRC भी खुद है, यानी कि जो कंट्रोल कर रहा है पूरे एग्जाम को, उसका डिसीजन होगा, वो अथॉराइज करेगा, मतलब कि कौन एग्जाम कराएगा कौन नहीं कराएगा। अथॉराइज जो करता है उसे अथॉरिटी कहते हैं, ना कि जो दूसरे को पैसे पे काम करता है उसे अथॉरिटी कहते हैं। वो केवल एजेंसी, अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ इससे बड़ा मिस्टेक क्या हो सकता है? ठीक, तो मैंने जो मिस्टेक दिखाया था उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। उसमें सारा कैपिटल लेटर में था, यहाँ सारा स्मॉल लेटर में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, केवल कॉमा यूज किया, कहीं 2 सेंटेंस यूज नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ विल टेंटेटिवली कमेंस्ड, विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म पता नहीं क्या है, उसको मुझे समझ नहीं आ रहा है। विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, विल भी होता है तब थर्ड फॉर्म वगैरह लगता है, आप खुद सोच सकते हैं। मतलब इसके अलावा बहुत सारे एरर है। एरर तो ये सबसे बड़ी चीज़ है ये कि 4 तारीख को ही अप्लाई करते हैं, 4 तारीख को ही आपका रिप्लाई आ जाता है। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे RR भी देखिए, RR कैपिटल में है और B स्मॉल में, जो पब्लिक अथॉरिटी लिखा हुआ है RR कैपिटल में B स्मॉल में है, मतलब कि इसको भी एडिट कर दिया गया है। मतलब कितनी अच्छी बात है। और इसमें देखिए RR भी देखिए, और रिक्वेस्ट फील्ड विथ, इसमें क्या रिक्वेस्ट फाइल विथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ RRB तीनों कैपिटल में है। यहाँ जब रिक्वेस्ट फाइल किया गया जिस RRB को, वहाँ RRB का तीनों मतलब लेटर कैपिटल है। और यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी में जो RRB दिखाया गया, यहाँ पे क्या किया RR कैपिटल B स्मॉल। मतलब कितना मैं आपको दिखाऊं कि कितना ये लोग मिस्टेक किए हैं, चाह कर भी मतलब कि कुछ अच्छा नहीं कर पाए। कहते हैं ना, जब कोई गलत करता है कोई ना कोई प्रूफ छोड़ ही देता है, कोई गुनाह करता है कोई ना कोई प्रूफ छोड़ देता है, तभी वो पकड़ा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही हुआ है। यहाँ जितना रिप्लाई आपको दिखाएंगे सब ऐसा ही दिखाएगा, कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ दिखेंगी ही दिखेंगी। ठीक, अब मैं आपको ये न्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, जब आपको मालूम 15 दिसंबर सारे एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे थे, तो उससे जस्ट पहले का न्यूज़ है, एक दिन पहले का न्यूज़ है 14 दिसंबर का, जहां साफ साफ बोल दिया गया है न्यूज़ के माध्यम से TCS टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर रेलवेज। यानी 3 तरह के एग्जाम होने जा रहे थे, आपको मालूम है उस टाइम। पहला आपका था मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी जो 15 से 18 होने वाला था, फिर 28 से आपका वो एनटीपीसी चला, फिर उसके बाद ग्रुप डी का कंफर्म डेट नहीं दिया गया था अभी तक। क्यों? क्योंकि बोला गया था एनटीपीसी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद डेट दिया जाएगा, जो अप्रैल में मतलब उम्मीद किया गया था। ठीक, तो यहाँ साफ साफ लिख दिया TCS टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर रेलवेज। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मोर देन 1 करोड़ कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द टेस्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कि मतलब 1 करोड़ से अधिक मतलब कैंडिडेट्स अपीयर होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे केवल 1 करोड़ लिखा है, तो इसका ये मत समझ लीजिएगा यहाँ पे लिखा है कि केवल मिनिस्ट्रियल और एनटीपीसी है। मतलब कहने का सेंस है इनके पास इन्फॉर्मेशन है, मोर देन 1 करोड़ बोल दिए ना, इससे 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी हो सकते हैं, वो बस वो बोल दिए। क्या लिखा हुआ है, IT मेजर TCS हैज बैक द टेंडर टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा, टेस्ट नहीं, यानी कई टेस्टों कराने जा रहा है, CBT फॉर द रेलवे एग्जाम्स, एग्जाम नहीं एग्जाम्स, समझो यहाँ पे, फॉर विच ओवर 1 करोड़ कैंडिडेट्स हैव registered. However, business line could not ascertain if TCS is the only agency that has backed this tender, and it is not clear yet whether it mandate expense to conduct parts of the exams or whole of it. कह रहा है कि लेकिन फिर भी बिजनेस लाइन जो है गारंटी नहीं लेता है कि TCS ही केवल एग्जाम करा रहा है या फिर ये आधा एग्जाम कराएगा पूरा एग्जाम कराएगा। क्यों इसको मतलब क्यों ऐसा बोलना पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी न्यूज़ वाला अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले सकता है डायरेक्टली। बट जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दिया, मतलब कहने का सेंस है, डिस्क्लेमर एक तरह से दे दिया कि इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कुछ गलत होता है तो। अदरवाइज तो सही है, TCS ये सब कुछ लिखा हुआ साफ साफ क्लियर कि TCS है। क्योंकि अगर NSCIT कहीं भी होता तो इसमें जरूर मेंशन होता कि TCS साथ साथ NSCIT भी लाइन में लगा हुआ है, फिर NSCIT जो ग्रुप डी का एग्जाम कराएगा। बट उसमें कहीं मेंशन नहीं है NSCIT एग्जाम कराने वाला है। ये महज एक अफवाह था, बाकी कुछ नहीं था, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चलते आ रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, मुझे कोई गारंटी नहीं है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ कंफर्म कर दिया गया है। TCS एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है जो रेलवे के सारे एग्जाम्स करा रही है। RPF एग्जाम कराते हैं NSIT, उसको कभी कोई एग्जाम नहीं कराई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी शक अब दूर हो गया होगा आप लोग का कि एग्जाम कौन कराने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।